साथियों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। क्रैश कोर्स या क्विक रिवीजन की इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू, प्राणी ऊतक या इसी को हम जंतु ऊतक भी कहें। असल में यदि हम बायोलॉजी की सबसे बेसिक यूनिट से स्टार्ट करें तो बायो की सबसे बेसिक यूनिट है, जीवन की लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है सेल। सेल आपस में कंबाइन करती हैं और बनेगा टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन करेंगे एंड बनेगा ऑर्गन, अंग बनेंगे और बहुत सारे अंग आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। आज ये जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम है, इसमें से हम देखने वाले हैं एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। तो सबसे पहले देखें टर्म टिश्यू, शब्द ऊतक किसने दिया? बिचेट ने दिया। भाई यदि यही क्वेश्चन प्लांट टिश्यू के रिस्पेक्ट में आ जाए तब आंसर होगा एन ग्रीव। टर्म टिश्यू वहां पर किसने दी है? एन ग्रीव ने। लेकिन पेपर में कभी भी सिंगल क्वेश्चन इस तरीके का आए कि टर्म टिश्यू प्रपोज्ड बाय, शब्द ऊतक किसने दिया? बिचेट भी आंसर में है, एन ग्रीव भी आंसर में है, तब हमें टिक करना है बिचेट को। जब तक वो स्पष्ट रूप से ऐसा ना लिखे टर्म प्लांट टिश्यू प्रपोज्ड बाय, तब तक हमें एन ग्रीव को टिक नहीं करना है। तो हमने यहां सीखा टर्म टिश्यू किसने दी है? बिचेट ने। देन स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी या औतकी कहलाता है। औतकी ये जो ब्रांच है इसके फादर बिचेट हैं। इसके अलावा टर्म हिस्टोलॉजी की बात करें, शब्द औतकी मेयर ने प्रतिपादित किया। एक और ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या इसी को कहा जाता है डिटेल स्टडी ऑफ टिश्यू। ऊतक का बहुत सघन अध्ययन या गहन अध्ययन ये कहलाता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। बात करें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के फाउंडर की और यहीं पर बात करें फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी की, ये दोनों ही मार्सेलो मेलपिग ही हैं। यहां हमने जिन वैज्ञानिकों को देखा एक बार फिर से सुनाए। शब्द ऊतक बिचेट ने दिया। फिर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कौन है? बिचेट है। टर्म हिस्टोलॉजी मेयर ने दी। फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी ये है मार्सेलो मेलपिगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू की डेफिनेशन को। तो सबसे पहली चीज, ऊतक है क्या? ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह है। बोले कैसी कोशिकाएं होना चाहिए? ऐसी कोशिकाएं जिनका ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति समान हो, ऑलवेज समान होगी। मतलब एक कोई भी ऊतक है, उसमें जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति आपस में समान होगी, उनका ओरिजिन आपस में समान होगा। लेकिन आपस में ग्रुप बनाने के बाद जरूरी नहीं कि उन कोशिकाओं के स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हैं वो भी सेम रहें, वे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तब ओवरऑल जो टिश्यू की डेफिनेशन बनी, ऊतक कोशिकाओं का समूह है, इसमें उपस्थित सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति, इनका ओरिजिन सेम होता है, बट इनके फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर सेम या डिफरेंट हो सकता है। यहां हमें जो टिश्यू पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू या इसे बोलते हैं उपकला ऊतक। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, मस्कुलर या मांसपेशी ऊतक, नर्वस या तंत्रिकी ऊतक। ये चारों हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखें उपकला को, एपिथेलियल को। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म, मीजोडर्म या एंडोडर्म तीनों से हो सकती है, तीनों से होती ही है। और एक्टो, मीजो, एंडो। बोले ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म क्या है? तो यदि हम थोड़ा सा भी एनिमल रिप्रोडक्शन को समझते हैं, मेल गैमीट स्पर्म फीमेल गैमीट एग के साथ कंबाइन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट में कंटिन्यूअसली क्लीवेज होगा, क्लीवेज या विदलन होने से 3 जर्माइनल लेयर बनेंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये जो 3 जर्माइनल लेयर बनी हमारे एम्ब्रियो में, इन तीनों लेयर से ही हमारी पूरी होल बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो हमारा जो एपिथेलियल है
उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल भी है, मीजोडर्मल भी है, एंडोडर्मल भी है। बोले एपिथेलियल का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना, मतलब हमारी सुरक्षा करना। जैसे हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारी प्रोटेक्शन कर रही है, सुरक्षा कर रही है। कवरिंग बनाना, शरीर के चारों तरफ आवरण बनाना। सीक्रेशन या स्रावण करना। बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्मल है, ये मध्य जनन स्तर से बनता है। ये मेनली सपोर्ट या सहारा देने में, कनेक्टर या चीजों को आपस में जोड़ने में, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन में हेल्प करेगा। बात करें मस्कुलर टिश्यू की, तो इसका ओरिजिन भी मीजोडर्मल है, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेगा। नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ओरिजिन पिछले वर्षों में पेपर में पूछा है। सिंपल क्वेश्चन पूछा, ओरिजिन ऑफ नर्वस टिश्यू इज, आंसर होगा एक्टोडर्मल। फंक्शन क्या है? सेंसेशन को जनरेट करना और उन्हें कंडक्ट करना। अब यहां चारों टिश्यू को देखने के बाद मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये टर्म रियूस ने दी। टर्म एपिथेलियम किसने दी? रियूस ने। इपी का मीनिंग होता है अपॉन, अपॉन मीन्स ऊपर, और जो थीलियल वर्ड है, कौन सा वर्ड भाई? थीलियल, इसका मीनिंग है टू ग्रो। टू ग्रो यानी किसी के ऊपर वृद्धि करने वाला जो है उसे उपकला ऊतक कहेंगे, उसे एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। यदि हम एपिथेलियल के स्ट्रक्चर को समझें तो इसकी ये सेल बनी है जो आपस में बहुत पास पास अरेंज है। क्या इन कोशिकाओं के बीच में कोई स्पेस दिखाई दे रहा है? क्या कोई भी स्पेस नहीं है, इसलिए हमने लिखा है इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एपिथेलियल में नर्वस टिश्यू या तो एब्सेंट रहेगा या बहुत कम डेवलप रहेगा। इसके अलावा एपिथेलियल में पावर ऑफ रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्षमता उपस्थित होती है। कई बार हमें चोट लगती है, चोट लगने पे हमारी स्किन रप्चर हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से ठीक हो जाती है। मतलब यहाँ पावर ऑफ रीजनरेशन है, पुनरुद्भवन की क्षमता मौजूद है। एपिथेलियल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। हमने पहले ही पढ़ा है, ये किसी के ऊपर ग्रो करेगा तो क्वेश्चन पूछेंगे उपकला ने किसके ऊपर वृद्धि करी? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। एपिथेलियल और कनेक्टिव के बीच में प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारी झिल्ली। ये आधारी झिल्ली नॉन लिविंग है, ए सेलुलर है। बोले ए सेलुलर क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी है। हाईली परमिएबल है, बहुत ज्यादा पारगम्य है। इससे होकर एपिथेलियल का मटेरियल कनेक्टिव में और कनेक्टिव का मटेरियल एपिथेलियम में एंटर हो जाता है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो एपिथेलियल है ये नरिशमेंट कैसे ले रहा है कनेक्टिव टिश्यू से? बाय डिफ्यूजन, यहां से मटेरियल डिफ्यूज हो के अपने एंटर करेंगे एपिथेलियल सेल में और वहां पर इन्हें नरिशमेंट मिलेगा। हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें दो लेयर होती हैं। एक होती है बेसल लेमिना, एक कौन सी लेयर है बेटा? बेसल लेमिना। दूसरी है फाइब्रस लेमिना। जो बेसल लेमिना है ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी है, जबकि फाइब्रस लेमिना म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी है। क्वेश्चन उठता है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एपिथेलियल और कनेक्टिव के बीच में प्रेजेंट है, तब इस बेसल लेमिना को किसने बनाया? इसका सीक्रेशन किसने किया? और फाइब्रस लेमिना का सीक्रेशन किसने किया? तो भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन के एक तरफ एपिथेलियल है, तो हमारी जो बेसल लेमिना है इसको सीक्रेट किया है एपिथेलियल ने, जबकि जो फाइब्रस लेमिना है इसे सीक्रेट किया है कनेक्टिव टिश्यू ने। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए बेसमेंट मेम्ब्रेन को कौन से टिश्यू का सीक्रेशन बनाता है? उसे बनाता है एपिथेलियल का सीक्रेशन एंड कनेक्टिव टिश्यू का सीक्रेशन। अगला क्वेश्चन उठता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो किससे मिलकर बना है या किस टिश्यू ने बनाया? अगेन आंसर होगा एपिथेलियल। म्यूकोपॉलीसैकेराइड को किसने सीक्रेट किया? कनेक्टिव टिश्यू। बात करें म्यूकोपॉलीसैकेराइड की, ये एक हेट्रोपॉलीमर है।
या इसे बोलें कोपॉलीमर, दो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना है। इसमें एक यूनिट है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और दूसरी यूनिट है ग्लूकोयूरानिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन को NAG, ग्लूकोयूरानिक एसिड को GA कहेंगे। तब ये NAG-GA इस तरीके से ये जो चेन बनी ये रिप्रेजेंट कर रही है म्यूकोपॉलीसैकेराइड को। तो यहां हमने इपिथेलियल टिश्यू, भाई है क्या ये, किसी के ऊपर ग्रो करेगा। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें कितनी लेयर हैं, 2, बेसल लेमिना और फाइब्रस लेमिना। बेसल लेमिना ग्लाइकोप्रोटीन, फाइब्रस लेमिना म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो इस तरीके से हमने इसे देखा। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। हमारा जो इपिथेलियल टिश्यू है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्यों के आधार पर इसके हमने 2 प्रकार बनाए। भाई पहला काम या तो ये कवरिंग कर रहा है और या फिर ये सीक्रेशन कर रहा है। तो जब ये कवरिंग का वर्क कर रहा है, अरे कौन सा वर्क बेटा, कवरिंग, तब लेयर बनाएगा। तो लेयर या तो सिंगल लेयर होगी या मल्टी लेयर, एक स्तरीय या बहुस्तरीय। यदि इपिथेलियल ने सिंगल लेयर बनाई है तब ऐसे इपिथेलियल को सिंपल इपिथेलियम कहते हैं। इसमें स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, सल्की, घनाकार व स्तंभाकार उपकलाएं आती हैं। जबकि मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर बनाई इसने, उसे बोलेंगे कंपाउंड इपिथेलियम। इसमें ट्रांजिशनल इपिथेलियम व स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल आती है। जबकि जब ये सीक्रेशन का फंक्शन करेगा उस समय आती है ग्लैंडुलर इपिथेलियल। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने इपिथेलियल के टाइप देखे, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर सिंपल में है ये, जबकि ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड में है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन टाइप्स की डिटेल स्टडी करवाऊंगा। यहाँ पे मैक्सिमम जितना पढ़ाया जा सकता है टिश्यू में उतना मैक्सिमम आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। थैंक यू।